Today we will do the combination of business and profession income under presumptive cases. तो इसमें अलग अलग सेक्शन है. सबसे पहले सेक्शन 44 AD. सो कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम ऑन प्रिजम्पटिव इनकम. इसमें आप पर्पस बताओगे कि सबसे पहले कि देर आर फ्यू पर्सनस जिनके केस में हम उनकी इनकम एक्चुअल बेस पे ना लेकर प्रिजम्पटिव इनकम प्रज्यूम कर लेते हैं और उनको अकाउंट्स मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ऑडिट करवाने की ज़रूरत है. सो इसमें स्कीम क्या है कि सर्टेन, सबसे पहले हम इसमें नीचे से चले जाएंगे. जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस की हेडिंग बना देंगे एसएससी एलिजिबल. सो किन के केसेस में हम ये कह सकते हैं कि इन द फॉलोइंग पर्सनस एसएससीज एंड हु आर फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल. तो सबसे पहले ये जो स्कीम एप्लीकेबल है, दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप बट नॉट एन एलएलपी. सेकेंड, उस पर्सन ने कोई भी 10AA के अंडर 10A BA के अंडर कोई डिडक्शन क्लेम ना की हो. तीसरा, वो किसी भी बिजनेस में इंगेज हो सकता है. एनी बिजनेस, मे बी रेडीमेड गारमेंट्स, मे बी लॉन्ड्री, मे बी लेदर मैन्युफैक्चरिंग, मे बी पेपर इंडस्ट्री, कुछ भी, केमिस्ट, कुछ भी, बट नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ट्रक्स. वाई? बिकॉज उसके लिए हमारा एक सेपरेट सेक्शन है 44 AE. तो बिजनेस ट्रक्स के केसेस में जो है वो सेपरेट रूल्स हैं, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे निकाल दिया. तो बेसिकली हर वो पर्सन जो किसी भी बिजनेस में इंगेज्ड है उसके लिए सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड उसकी टोटल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है. सो लेट केस फ्यू केसेस, जैसे आप अपने घर के आसपास कोई भी शॉप्स देखते हो, जो छोटी शॉप्स हैं, या मान लो आप कोई स्टेशनरी की शॉप देखते हो, या आप कोई उसकी माहिरा गेट में चले जाते हो, वहाँ पे बुक्स शॉप देखते हो. एनी पर्सन, मे बी आपका लॉन्ड्री वाला, मे बी आपका ड्राई क्लीनर, मे बी जनरल स्टोर वाला पर्सन, कोई भी पर्सन, सब इसके दायरे में आएंगे प्रोवाइडेड उनकी टोटल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही हो साल की. तो ऑलमोस्ट सारे पर्सन इसके अंडर आ गए. सो पर्पस इस स्कीम का क्या है? ताकि हर बंदा कुछ ना कुछ टैक्स दे अपनी टर्नओवर के बेसिस पे. अदरवाइज जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो मोस्टली पर्सनस दे ट्राई टू इन्फ्लेट देयर एक्सपेंसेस. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑल द पर्सनस अंडर द टैक्स नेट, दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड कि ऑल असेसीज, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, इसका मतलब एनआरआई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, कंपनी नहीं ऊपर एप्लीकेबल, नहीं, ना ही एलएलपी के ऊपर. तो जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, उनके केस में हम उनकी इनकम प्रज्यूम करेंगे. और वो क्या प्रज्यूम करेंगे, उससे पहले एक पैराग्राफ और है, पर पहले प्रिजम्पशन क्या है वो हम ये पहला पैराग्राफ लिखेंगे. विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर. अगर हमने एक और शर्त लगा दी कि अगर तुम अपने टोटल टर्नओवर जो 2 करोड़ की है उसका 5% से भी ज़्यादा कैश में डील ना करो, यानी जो तुम्हारी कैश ट्रांजैक्शन है वो 2 करोड़ का 5% से कम होनी चाहिए, तो आप उस केस में, अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक भी चली जाती है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो. सो व्हाट इट मीन्स, अगर मान लो मेरी टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ है, मैं स्कीम के लिए एप्लीकेबल हूँ. 2 करोड़ है तो मैं स्कीम के लिए एप्लीकेबल हूँ. 24-25 से पहले अगर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चली जाती थी तो मैं स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थी और मुझे प्रॉपर अकाउंट्स बनाने थे, अकाउंट्स ऑडिट भी करवाने थे. क्योंकि अभी हम जब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो जिस भी पर्सन की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होती है उसको अकाउंट्स बनाने भी होते हैं और ऑडिट भी करवाने कंपलसरी होते हैं. बट अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के दायरे में आ रहे हो तो 2 करोड़ तक आपके लिए लिमिट थी. तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 2 करोड़ के ऊपर आपको अकाउंट्स बनाने ही थे. बट अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और पर्सनस के लिए 3 करोड़ तक, प्रोवाइडेड तुम्हारी 2 करोड़ में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 2 करोड़ का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो क्या आपको प्रिजम्पशन क्या मिलेगी इस केस में? ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ वो लोगे कि अगर असेसी ये कंडीशंस पूरी करता है तो उसको क्या स्कीम एप्लीकेबल है. तो उसकी टोटल टर्नओवर का, अगर वो सारा कुछ ऑनलाइन कर रहा है, सारी ट्रांजैक्शंस का जो पैसा है वो ऑनलाइन जा रहा है, तो उसकी टोटल टर्नओवर का 6% उसकी इनकम मान ली जाएगी. और अगर वो
सारी कैश में कर रहा है तो उसकी टोटल टर्नओवर का 8% है उसकी जो इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, तो अगर इसी का पॉइंट हो गया कि अगर उसकी टर्नओवर जो है वो टोटल कैश उसकी 2 करोड़ की टर्नओवर का 5% से भी ज़्यादा नहीं जा रहा, तो वो 3 करोड़ वाले पर्सन्स भी इसके दायरे में आ सकते हैं। बट अब हमने इनकम आपकी प्रिज्यूम कर ली, यानी आपकी इनकम प्रिज्यूम कर ली। लेट्स सपोज एक पर्सन की इनकम है 80,000 टर्नओवर, तो टर्नओवर का सारी की सारी उसकी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, तो 80,000 का 6%, ठीक है, वो उसका 6% 4800 रुपीज़ जो है उसकी इनकम मान ली जाएगी, प्रिजम्पटिव इनकम। तो ये जो इनकम है ये फाइनल आंसर होगा। अदरवाइज़ आप क्या करते हो, जब आप नॉर्मली एक पर्सन की इनकम कैलकुलेट करते हो तो उसकी टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल खर्चे माइनस करते हो तभी उसकी इनकम आती है। पर यहाँ पे हमने आपकी इनकम फाइनली प्रिज्यूम कर ली, इतनी फाइनल आंसर है। इसका मतलब इसमें फर्दर आपको कोई भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सपोज कहूँ कि एक पर्सन की टोटल टर्नओवर जो है वो 1 लाख है और सारी की सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी, तो 1 लाख का 6% आपका जो आ गया दैट इज़ 6,000, तो 6,000 इज़ द फाइनल आंसर। सपोज़ वो पर्सन कहता है कि मैंने किसी को सैलरी दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने स्टेशनरी का खर्चा किया, मैंने ऑडिट फ़ीस दी, व्हाटएवर इट मे बी, आपने कुछ भी बीच में से माइनस नहीं करना। सो ये फाइनल आंसर आ गया और इसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द टैक्स। यानी अगर उसकी इनकम अब आ गई 6,000, तो 6,000 इनकम सिर्फ उसकी, और कोई इनकम ही नहीं है। लेट्स सपोज वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही है, तो अब जब बिजनेस इनकम निकल गई उसकी अदर हेड्स की इनकम देखेंगे। अदर हेड्स की इनकम मान लो उसकी एक लॉटरी निकली 2 लाख की, सो या लॉटरी छोड़ो, उसकी सैलरी इनकम है 2 लाख की, सो 2 लाख की सैलरी इनकम हो गई और बिजनेस इनकम कितनी हो गई 6,000, सो 2,06,000 उसकी टोटल इनकम हो गई। तो सिंस उसकी, अगर हम टैक्स निकालना शुरू करें तो सिंस उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसका कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। सो जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी के अंडर इनकम निकालते हो या आप सैलरी के अंडर निकालते हो, तो दिस इज़ ओनली वन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम के सीधे 6% इज़ योर आंसर। उसके बाद जब 5 हेड्स की इनकम में वो ऐड कर दोगे तो फिर टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, देन यू कैन क्लेम डिडक्शंस आपको प्रॉपर वैसे ही मिलेंगी और उसके बाद आपकी इनकम नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। सो फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि हमने सीधे बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, सीधे ही उसकी इनकम निकाल ली। सो लॉक इन पीरियड क्या है, वंस यू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम तो आप लॉक हो जाते हो 5 सालों के लिए, मतलब 5 सालों के लिए आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में ही रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं निकल सकते। आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन चेंज ओवर। बट अगर आपने एक बार 5 सालों के लिए ऑप्ट कर लिया और दूसरे साल में ही आपने नॉर्मल पे चले गए तो फिर अगले 5 सालों के लिए आपका ब्लॉक हो जाएगा, यानी आप अगले 5 सालों के लिए प्रिजम्पटिव इनकम को दोबारा से ऑप्ट नहीं कर सकते। नाउ इस केस एग्जांपल से देखो, आपको सारा समझ लग जाएगा। ये हमें एक स्वीट शॉप का बिल दिया, खर्चा दिया हुआ है। एक खुशीराम एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म है एंड दे आर रनिंग अ स्वीट शॉप, और उन्होंने अपना टोटल आपको खर्चा और एक्सपेंडिचर और साथ में इनकम्स दी है। उनकी टोटल कैश सेल, सारा कैश 35 लाख की है और उन्होंने सेल जो है ऑनलाइन जो सेल करी है वो उनकी 50 लाख की है, यानी टोटल सेल कितनी हो गई 85 लाख की। और टोटल खर्चा सारा रॉ मटेरियल स्वीट्स बनाने के लिए, फिर सैलरी एंड वेजेस वर्कर को दिए, रेंट ऑफ शॉप, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड सैलरी पेड टू वर्किंग पार्टनर्स। सो कैलकुलेट द फर्म्स टोटल इनकम। हम पहले ही कह चुके हैं कि जब आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर आ गए तो हमने कोई खर्चे नहीं देखने। अब सिंपल काम करो, कैश में कितनी है, कैश में 35 लाख है, तो 35 लाख का 8% आ गया 2,80,000 और 50 लाख का 6% आ गया आपका 3 लाख। तो टोटल उसकी इनकम कितनी हो गई 5,80,000। कोई हमने खर्चा बीच में से अलाउड नहीं है, तो उसकी बिजनेस इनकम कितनी आ गई 5,80,000। सो इन केस ऑफ ए फर्म जो प्रिजम्पटिव स्कीम में है, आपको कोई भी और खर्चा जो है अलाउड नहीं होना, इवन जो सैलरी टू पे टू रेम्यूनरेशन एंड ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अगर मान लो आपकी एक्चुअल इनकम इससे ज़्यादा है, प्रिजम्पटिव में 5,80,000 आई पर आपको पता है कि आपकी इनकम 7 लाख है, तो आप ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हो, इससे आपकी इनकम ही वाइट होगी। बट अगर आपकी इनकम
इससे आपको लगता है कम है और आप नहीं प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट करना चाहते, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन भी करने पड़ेंगे और ऑडिट भी करवाने पड़ेंगे। अभी जब हम ऑडिट वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जिन पर्सन्स की 1 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा होती है उनको अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं। पर अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के दायरे में आ रहे हो तो हम नहीं सुनेंगे कि तुम्हारी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और तुम्हें ऑडिट, या 2 करोड़ से कम, 1 करोड़ से एक भी कम है और तुम्हें ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि तुम सारे ऑडिट करवाओ, सॉरी प्रिजम्पटिव स्कीम में हो, नहीं मानना चाहते तो बनाओ अकाउंट्स और मेंटेन भी करो और ऑडिट भी करवाओ, चाहे तुम इसके लिए कंपल्शन है या नहीं है तुम्हारे लिए। ये सारा जो 44 AD है वो बिजनेस पर्सन्स के लिए, यानी जिसका भी बिजनेस है। नाउ सेम सेक्शन 44 ADA इज़ फॉर द जो आपका है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन।